हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे रिवीजन वर्कशीट नंबर 103 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 30 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जलवायु जो हमारा चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न 1 से 3 तक उत्तर दीजिए। तो दिया गया अनुच्छेद जो है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करने हैं और बाकी आगे आपको 4th, 5th एंड 6th 3 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ईजी सी वर्कशीट है। देखिए क्या दिया गया है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार भिन्न होती है। यानी पृथ्वी की जो है क्या है, गोलाई है, उसके कारण जो सूर्य की ऊर्जा है वो अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग होती है। परिणाम स्वरूप तापमान आमतौर पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। तो भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जो विषुववृत्त रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है, उस पर जो तापमान है वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाता है वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है और तापमान भी कम होता जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मियों के दौरान कैसी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। तो जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वायु की जो सघनता है वो कम होती जाती है जिसके कारण तापमान कम हो जाता है और जो पहाड़ हैं वहाँ पर ठंड होती है। अब आपको यहाँ पर 3 प्रश्न ये दिए गए हैं और 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। प्रश्न 1 है, पृथ्वी पर प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार क्यों बदलती है? तो पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार भिन्न होती है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्या होता है जब कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाता है? तो क्या होता है जब कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाएगा, तो जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाता है वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न 2 का उत्तर रहेगा। प्रश्न 3 है, दिल्ली के लोग गर्म जलवायु की स्थिति से राहत पाने के लिए गर्मियों के दौरान कहाँ जाना पसंद करते हैं? तो दिल्ली के लोग गर्म जलवायु की स्थिति से राहत पाने के लिए गर्मियों के दौरान शिमला, कश्मीर आदि जगह जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। तो गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जो है ठंडी जगह जाना पसंद करते हैं। प्रश्न 4 है, जेट स्ट्रीम क्या है और वे भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं? तो आंसर रहेगा, एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं जो है जेट धाराएं कहलाती हैं। ठीक है, इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती हैं। ये भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी प्रवाह को लाने में मदद करती हैं। तो ये जेट स्ट्रीम हो जाएंगी। और ये जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? ये जो है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी प्रवाह लाने में जो है क्या करती हैं, मदद करती हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे? स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, दूसरा रहेगा समुद्र से दूरी, तीसरा है उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ, चौथा रहेगा सतलाकृति, पांचवा रहेगा मानसून पवनें और छठा रहेगा ऊपरी वायु परिसंचरण। तो ये जो कारक हैं ये भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, भारत में शीत ऋतु की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शीत ऋतु में यानी सर्दी का जो मौसम होता है उसमें दिन गर्म और रातें जो हैं बिल्कुल ठंडी होती हैं। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। उसके बाद देखिए, शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। तो ये शीत ऋतु में जो तापमान है वो क्या होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होगा, तापमान जो है वो जब हम जाते हैं तो वो घटता चला जाता है। यानी पहाड़ों पे तापमान जो है वो और भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जिसके कारण वहाँ पर स्नोफॉल होता है। भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं, इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। तो आप कोई भी 3 पॉइंट यहाँ से लिख सकते हो।
तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।